हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चली थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें आपका ये तीसरा चैप्टर है जिसमें हम त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये आज आपका भाग 8 है। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उदाहरण 7, 8 और 9। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 7। तो ये दिया गया है, यदि cot x इक्वल टू -5/12 हो तो x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो दिया गया है आपका जो x है वो आपका दूसरे चतुर्थांश में, जो आपका थीटा है तो ये आपका दूसरे चतुर्थांश में है cot x। अब यहाँ से जो cot x इक्वल दिया गया है -5/12, तो इससे आप लोग tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan इक्वल आपका क्या होता है 1/cot x। cot x की वैल्यू दी गई है तो इसमें रख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/-5/12। तो ये 12 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा -12/5। तो ये आपका tan x इक्वल आ जाएगा। तो tan x इक्वल क्या हो जाएगा -12/5। अब यहाँ से आप लोग जो tan x इक्वल टू -12/5 है तो sec x की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। तो आपने जो सर्वसमीकरण पढ़ी थी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इससे हमने दो सर्वसमीकरण निकाली थी। इसमें आपका एक सर्वसमीकरण जो थी sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से sec स्क्वायर एक्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब tan की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो हमारा फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है tan x, इसको हम निकाल चुके हैं। तो इसके बाद आपका जो tan x की वैल्यू है वो आप लोग इसमें रखेंगे। तो ये आपका है -12/5। तो ये माइनस में है, यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आपका पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 144, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये आपका 25 आ जाएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस 144/25। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169/25। अब आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो जो आपका 169 है ये 13 का स्क्वायर होता है, और 25 का 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ±13/5। अब जो sec x की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा, आपको यहाँ पे देखना है कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आपका जो cot x है वो दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में आपको पता होगा कौन कौन से यहाँ पे प्लस रहते हैं। तो यहाँ पे साइन और cos x पॉजिटिव रहते हैं, इसके अलावा सारे यहाँ पे क्या रहते हैं नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पे जो sec x होगा वो क्या होगा, sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी -13/5। तो ये आपका दूसरा अनुपात निकल के आ जाएगा। अब sec से आप लोग जो sec x है इससे cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो आपकी sec x की वैल्यू है, तो sec x की वैल्यू क्या है जो अभी हमने निकाली है -13/5। अब यहाँ से आप लोग cos x की वैल्यू निकालेंगे। तो cos x इक्वल क्या होता है, cos x इक्वल क्या होता है 1/sec x। तो sec x की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/-13/5। तो ये 5 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू -5/13। तो इस तरीके से हमने ये cos x की वैल्यू निकाल लिया है। तो ये आपका तीसरा अनुपात निकाल दिया गया है। अब आपको चौथा अनुपात निकालना है sin x। तो sin x की वैल्यू आप लोग दो तरीकों से निकाल सकते हैं। या तो आप लोगों के पास जो सर्वसमीकरण थी sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यहाँ से आप लोग cos x का मान हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू रख के sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे tan x की वैल्यू निकाल दी है। तो tan x बराबर क्या लिखेंगे sin x/2
cos x, तो ये आपका 10x इक्वल होता है। अब यहाँ से आप लोग जो ये cos है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग 10x की वैल्यू रख सकते हैं, वो हमने निकाल चुके हैं, और cos x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इन दोनों की वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो 10x निकला था -12/5, तो हमने इसकी वैल्यू रखी। इसके बाद इनटू आपका हो जाएगा जो cos x की वैल्यू है -5/13, तो ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और आपका जो 5 और 5 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन एक्स क्या आ जाएगा 12/13। अब हमारे पास जो साइन एक्स की वैल्यू आई है, इससे हम कोसेक एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो आपका कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin एक्स। तो यहाँ से साइन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू रखेंगे 1/12/13 हो जाएगा, और ये 13 ऊपर चले जाएगा, तो आपके पास कोसेक एक्स की वैल्यू 30/12 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग जो ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आप लोग निकालेंगे, और इसमें आपको ये देखना है कि कौन से चतुर्थांश में ये स्थित है, तभी आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो आपका त्रिकोणमितीय होगा अनुपात होगा उसका साइन क्या रहेगा। तो साइन आप लोग चतुर्थांश से देखेंगे उसका साइन किस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8, तो ये दिया गया है साइन 31π/3 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको साइन 31π/3 का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो ये पूरा एंगल बनता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री यानी 2π। तो एक चक्कर के बाद यानी 2π के बाद ये सारे कोण आपके रिपीट होंगे। तो सारे मान आपके यहाँ पे 2π के बाद रिपीट होते हैं। तो 2π के बाद आपके रिपीट होंगे, उसके बाद 4π पे आपके सारे मान रिपीट होंगे, उसके बाद 6π पे, इसके बाद 8π पे। तो ये सारे इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। अब जो हमारा 31π/3 है, तो उसको हमने 2π के रूप में इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले हमें 31π/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 31π को, तो इसको हम लिखेंगे साइन 10π + π/3। तो ये हमने इसको लिखा है यहाँ पे डिवाइड करके। अब यहाँ पे जो 10π है, तो इस पर आपके मान रिपीट होंगे, तो हमें केवल यहाँ पे जो मान है वो निकालना है। तो साइन आपका आ जाएगा π/3 पे जो मान होगा वही इसका आपका मान रहेगा। अब साइन π/3 ये आपका क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो ये आपका रेडियन में है, तो डिग्री में आपका ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब आप सभी को पता होगा साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये आपका साइन 31π/3 का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो ध्यान रखना है, आपको केवल जो 2π है तो इसमें आपको इसको डिवाइड करना है, 2π के रूप में आपको इसको तोड़ना है, तभी आपका यहाँ पे मान निकलेगा। तो 2π पे आपके सारे मान रिपीट होते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग अन्य क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 9। तो ये दिया गया है cos -1710 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। आपका जो cos यहाँ पे -x है, तो ये आपका थीटा है जो आपका माइनस में दिया गया है। तो ये आपका शो क्या कर रहा है, जो आपका एंगल होगा वो किस चतुर्थांश में होगा, तो ये आपका चौथे चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पे माइनस का ये शो कर रहा है, माइनस वाले आपके यहीं पे रहते हैं चौथे चतुर्थांश में। अब जो चौथा चतुर्थांश आपका होगा तो इसमें cos क्या होता है प्लस का हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे cos x का मान होगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे cos और sec दोनों यहाँ पे पॉजिटिव रहते। सारे आपके अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो आपकी माइनस में रहेंगे। तो cos
यहाँ पे x होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसका मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा 2π पे आपके सारे मान रिपीट होते हैं। ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा और 360 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको 1710 डिग्री पे मान चाहिए, तो 1710 डिग्री आपको यहाँ पे निकालना है। तो एक चक्कर आपका हो जाएगा 360 डिग्री, उसके बाद फिर से मान रिपीट हो जाएंगे, फिर 360 डिग्री दूसरा चक्कर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 360 प्लस 360 आपका कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। अब फिर तीसरा चक्कर यहाँ पे करेंगे 360 डिग्री का, तो 720 डिग्री प्लस 360 डिग्री हो जाएगा आपका 1080 डिग्री। तो यहाँ पे हमें 1710 डिग्री तक पहुँचना है। फिर इसमें ऐड करेंगे हम चौथा चक्कर 360 डिग्री, फिर इसमें 360 डिग्री ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1440 डिग्री। अब हमें 1710 डिग्री चाहिए, तो जो आपका 1440 है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 270 डिग्री यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये आपका 1440 डिग्री प्लस करेंगे 270 डिग्री, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1710 डिग्री। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉस 270 डिग्री पे ये आपका आ जाएगा। तो इससे पहले जो 1440 डिग्री तक जो कॉस के मान थे वो आपके सारे रिपीट हो रहे थे। अब जो यहाँ पे 270 डिग्री जोड़ने पे आपका 1710 डिग्री ये आ गया। अब 270 डिग्री पे आपका जो कॉस का मान होता है वो आपका क्या होता है, 0। तो इसका मान आपका 0 आ जाएगा। अब हम जो कॉस माइनस 1710 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस 1710 डिग्री प्लस 5 गुणा गए 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 5 चक्कर ये पूरे किए हैं 360 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि 2π पे ये सारे मान रिपीट होते हैं। तो अब हमारा जो 1800 पे जो मान होगा, तो हमारा यहाँ पे 1800 हो जाएगा। अब हमें 1800 पे मान नहीं चाहिए, हमें कितने पे चाहिए, 1710 डिग्री। अब इन दोनों का जो अंतर होगा, तो 1800 और माइनस 1710 डिग्री, तो इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। अब ये मान आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री पे आपका क्या मान होता है, तो कॉस 90 डिग्री का आपका 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं इसको सीधे तोड़ के, और या तो आप लोग इसके पूरा चक्कर लगा के आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे ये 1710 डिग्री आ रहा है, उसके बाद ही आप लोग मान निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। आज हमने पढ़ा है उदाहरण 7, 8, 9। आगे हम पढ़ने वाले हैं दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।